बिग ब्रेकिंग न्यूज, धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा। नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा आदेश। क्या बड़ा आदेश आया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 21 जुलाई 2026 को राहुल गांधी को पुलिस द्वारा घसीटा गया। राहुल गांधी कोई आम आदमी नहीं है। जिनके बाप, जिनकी दादी भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनको इस तरीके से घसीटा जा रहा है। मतलब ये कि अब भारत जो है लोकतंत्र से नहीं चलेगा, भारत अब संविधान से नहीं चलेगा, भारत सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी सरकार चलाएगी। आखिरकार मोदी सरकार ने तोड़ी चुप्पी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। कब इस्तीफा होगा? पिछले कई दिनों से भारत के युवाओं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितने युवा अब तक घायल भी हो चुके हैं, कितने युवा अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, मगर फिर भी सरकार जो है कोई आदेश नहीं दे रही है। मगर अब सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। नरेंद्र मोदी साहब ने तोड़ी चुप्पी। नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पीएम मोदी का सबसे बड़ा बयान आया, पेपर लीक को घोर पाप बताया। नरेंद्र मोदी साहब का कहना है कि पेपर लीक जो है घोर पाप है। उसके बाद आगे देखिए, कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा। अब जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, मोदी स्टूडेंट्स को बुलाकर बातचीत करेंगे। यानी कि भारत के युवाओं को नरेंद्र मोदी साहब जो है बुलाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारत के युवाओं से बात करेंगे, भारत के स्टूडेंट से बात करेंगे। मोदी ने कहा सभी स्टूडेंट्स की बात सुनी जाएगी। ये सबसे बड़ी अपडेट है। यानी कि आप लोगों की मेहनत सफल हुई। आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और धीरे धीरे पूरे भारत में प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है। कल से पटना में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। जगह जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा है। पूरे भारत के युवाओं का प्रोटेस्ट जो है शुरू होने जा रहा है और पूरे भारत के युवा जंतर मंतर में शामिल हो रहे हैं। मगर अब जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, अब जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, मोदी सरकार जो है भारत के स्टूडेंट से बात करेंगे। और उसके बाद आगे देखिए, स्टूडेंट्स के बातचीत के बाद मोदी धर्मेंद्र प्रधान के लिए लेंगे बड़ा फैसला। ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मोदी सरकार जो है 24 घंटे के अंदर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के लिए बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कल जो बड़ी घटना घटी है, कल जो राहुल गांधी को घसीटा गया है, उसका असर है कि मोदी सरकार को तोड़ना पड़ा चुप्पी। मोदी सरकार पिछले 22 से 23 दिनों से चुप थी। मोदी सरकार के द्वारा कोई अपडेट नहीं निकल कर आ रही थी, मगर अब जो है बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि मोदी सरकार जो है युवाओं से बात करेंगे, मोदी सरकार स्टूडेंट से बात करेंगे और उसके बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो है बड़ा फैसला लेंगे। अब बात ये आती है कि बड़ा फैसला लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार का ये भी कहना है कि ओपोजिशन नेता का ये सब काम है। जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये सब जो है ओपोजिशन नेता करवा रहे हैं। राहुल गांधी करवा रहे हैं, अखिलेश यादव करवा रहे हैं। जितने भी ओपोजिशन नेता है उन्हीं का काम है। बच्चों को उकता रहे हैं, बच्चों के अंदर जो है ये सारी बातें जो है फैला रहे हैं। उसके बाद जो है बच्चों के अंदर जोश आ रहा है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना होने की 5 वजह है, और उसमें जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि मोदी सरकार का कहना था कि हम कैसे प्रधान को हटाएं, हम किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं। पेपर लीक हुआ,
हमने पहले ही बताया कि जिन्होंने पेपर लीक करवाया है उनके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दिलवाएंगे। उसके बाद मोदी सरकार ने यह भी कहा था कि हम ओपोजिशन के दबाव में आकर इतना बड़ा फैसला नहीं लेंगे, मगर मैंने आपको ये भी बात बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार के अंडर जो भी लोग काम करते हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एमपी हैं, सारे के सारे ऐसे ही हैं। आप फाइनेंस मंत्री को देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण को आप देख सकते हैं कि हर चीज़ों पर जो है टैक्स को बढ़ा रही हैं। यानी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ तो धीरे धीरे जो है इनके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सभी को इस्तीफ़ा देना होगा। इसीलिए सरकार नहीं चाह रही है कि अगर हमने गलती से एक का भी इस्तीफ़ा करवा दिया तो ये तो युवा जो है मेरे ऊपर चढ़ाई कर देंगे, ये तो युवा जो है मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे और सारे का इस्तीफ़ा जो है मांगने लगेंगे। क्योंकि एक की कोई गलती नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान कोई पहले आदमी नहीं है। आप इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं, 2014 से लेकर 2026 चल रहा है। आप बताइए कि एक आदमी का, एक बड़े नेता का नरेंद्र मोदी साहब ने इस्तीफ़ा करवाया है? बिल्कुल भी इस्तीफ़ा नहीं करवाया है। 2014 से 2026 चल रहा है। पिछले 10 से 12 सालों में एक भी नेता का इस्तीफ़ा नहीं हुआ है। बहुत सारे नेता रेपिस्ट भी पकड़े गए, बहुत सारे नेता जो है गलत तरीके से पकड़े गए, मगर कहाँ हुआ इस्तीफ़ा आप देख सकते हैं। तो धर्मेंद्र का इस्तीफ़ा होना इतना आसान नहीं है क्योंकि जितने भी इनके पास नेता हैं सारे तो ऐसे ही हैं, सारे के काले करतूत छुपे हुए हैं, तो सभी को जो है देना पड़ेगा इस्तीफ़ा। इसीलिए मोदी सरकार जो है कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। अब देखना होगा कि अगले 24 घंटे में मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है। और मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग जंतर मंतर पर शामिल हो रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग आगे भी शामिल होइए। आप लोगों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा क्योंकि सोनम वांगचुक जी का भी यही कहना है कि हमारी लड़ाई जो है 1 या 2 या 1000 लोगों के लिए नहीं है, आने वाले जितनी भी नस्लें हैं सभी के लिए है। क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटेंगे, ये मिनिस्टर नहीं हटेंगे, तो आने वाले वक्त में जो है गलत तरीके से लोग डॉक्टर बनेंगे। जो एग्ज़ाम निकालेंगे वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, जो पैसा देंगे वो डॉक्टर बनेंगे, और जो गलत डॉक्टर बनेंगे उनके बाद गलत वो लोग इलाज करेंगे, और जब गलत इलाज होगी तो लोगों की मौत होगी। गलत इंजीनियर बनेंगे तो पुल गिरेगा, घर गिरेगा। इसीलिए अभी वक्त है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए। कमेंट्स करके आप लोग जो है अपनी अपनी राय ज़रूर दें।